हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सीखेंगे एक्सेल में सम सीरीज के सारे फंक्शंस और उन सारे फंक्शंस का उपयोग किस प्रकार से करके आप किसी भी प्रकार के कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं। इसके लिए आज हम लोग शुरू करेंगे सम फंक्शन का टोटल सीरीज। इस सीरीज में टोटल बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे एक नॉर्मली सम जो सब लोग जानते हैं, सम इफ, सम इफ्स, सम प्रोडक्ट, सम एस क्यू, सम x2 my2, सम x2 py2, सम x my2। इन सारे फंक्शंस का क्या क्या उपयोग है एक एक करके मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि सम सीरीज के सारे फंक्शंस इसमें कवर होने वाले हैं। जनरली अगर सम फंक्शन की बात करें तो इसके बारे में सब लोग लगभग जानते हैं, जो थोड़ा सा भी एक्सेल की जानकारी रखते हैं उनको पता होता है कि सम का काम जो सेल रेंज के अंदर नंबर्स है उसको आपस में ऐड करना होता है, और इसके लिए बहुत सारे मेथड का हम लोग इस्तेमाल करके आसानी से सम कर सकते हैं। जैसे अगर आपको इस क्वांटिटी वाले कॉलम के पूरे नंबर्स को ऐड करके नीचे यहाँ पे टोटल लाना हो तो आप जनरली टाइप करेंगे इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे सेल रेंज को सेलेक्ट भी कर सकते हैं, मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं, और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जब एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो क्वांटिटी का कॉलम था इसका टोटल यहाँ पे आ गया। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सिंपली Alt प्लस इक्वल टू बटन प्रेस करना है, कोई फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो फार्मूला डिटेक्ट कर लेगा और सेल रेंज भी, और एंटर बटन प्रेस कर देना है। इससे भी आप टोटल निकाल सकते हैं, या फिर इसका तीसरा तरीका भी हम लोग यूज करते हैं। सिंपली होम टैब में चले जाते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको ऑटो सम का, इस पर आप क्लिक करते हो, सेम वही चीज़ जो Alt प्लस इक्वल टी से होता था वो, और प्रेस एंटर कर देंगे। तो इस तरह से बहुत सारे मेथड्स है जिसका उपयोग करके हम लोग सम का उपयोग करते हैं, और सम का मतलब हम लोग सब लोग जानते हैं लगभग कि क्या होता है। तो टोटल नंबर्स जो सेल रेंज के अंदर है उसको आपस में ऐड करना। बट समस्या तब आएगा जब आप Alt प्लस इक्वल टू या ऑटो सम का इस्तेमाल करेंगे और अगर इस कॉलम में कोई डेटा बीच से मिसिंग हो। अब इस कंडीशन में यहाँ पे Alt प्लस इक्वल टू अगर आप उपयोग करते हैं तो जहाँ खाली सेल है उसके नीचे से सेल रेंज को रीड करेगा वो। सेम कंडीशन आप अगर ऑटो सम में भी जाते हैं होम टैब के अंदर तो यहाँ पर भी वही कंडीशन अप्लाई होगा आपका, जहाँ से आपका खाली सेल है उसके नीचे के सीरीज को वो ऐड करेगा। तो यहाँ पर आप मैनुअली अपना सम फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद इस सेल रेंज को पूरे को आसानी से सिलेक्ट करके आप टोटल कर सकते हैं। तो ये था आपका पहला फंक्शन जो आपका सम फंक्शन था। ठीक है, अब हम लोग दूसरे फंक्शन की बात करेंगे जो सम इफ होता है। देखिए यहाँ पे सारे फंक्शन का हमने लिस्ट बनाया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। सम इफ का मतलब होता है कि आप जो क्राइटेरिया, इट मीन्स जो कंडीशन लगाना चाहें उस कंडीशन के आधार पर सिर्फ उसी चीज का सम हो, दूसरे चीज का सम नहीं हो। जैसे यहाँ पर मेरा जो टेबल है इसमें जो प्रोडक्ट का कॉलम है, कंपनी का कॉलम है, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट का कॉलम है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसमें प्रोडक्ट वाइज टोटल करें, आप यहाँ पे कंपनी वाइज भी लगा सकते थे कंडीशन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप चाहते हैं कि हम प्रोडक्ट वाइज टोटल देखें कि जैसे इतना सारा प्रोडक्ट है, इसमें से लैपटॉप का टोटल सम कितना है, या फिर माउस का टोटल सम कितना है, ठीक है, या फिर कीबोर्ड का टोटल सम कितना है। इट मीन्स प्रोडक्ट वाइज आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो वहां पे आप एक फंक्शन इस्तेमाल करेंगे जिस फंक्शन का नाम है सम इफ। इस फंक्शन को लिखने के लिए आपको करना क्या है, तो बहुत ही सिंपल सा उपयोग करना है इसमें। आपको जहाँ पे आपको टोटल देना है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं कोई प्रोडक्ट का टोटल, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, इतना सारा प्रोडक्ट का जो लिस्ट है इसमें से। इसके लिए आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू सम इफ लिखेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले ये मांगता है आपसे रेंज, तो हम यहाँ पे उस रेंज को डिफाइन करेंगे जिस कैटेगरी से आपको फिल्टर करना हो, यानी कि किस कैटेगरी से फिल्टर करके आपको नंबर्स को जोड़ना है। तो हमने कैटेगरी चुना है प्रोडक्ट वाइज, हमको ऐड करना है भाई कि अगर लैपटॉप सेलेक्ट करें तो लैपटॉप का टोटल प्रोडक्ट कितना है, सॉरी टोटल कितना होगा, माउस सेलेक्ट करें तो माउस का कितना टोटल होगा। तो सबसे पहले हम इस प्रोडक्ट के लिस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक।
ये मेरा रेंज सेलेक्ट हो गया। रेंज सेलेक्ट होने के बाद इस रेंज में से उस क्राइटेरिया को डिफाइन करेंगे, यानी कि वो प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे जिसका हम सम चाहते हैं। तो वो प्रोडक्ट के लिए हमने यहाँ पर एक सेल रखा है, इस सेल का ही रेफरेंस दे देंगे। आप यहाँ पर दो काम कर सकते हो, सेल का रेफरेंस भी दे सकते हैं या फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डायरेक्ट आप उस प्रोडक्ट का नाम टाइप कर सकते हैं जिसका आपको सम करना है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लैपटॉप ले लिया। उसके बाद कॉमा देंगे और कॉमा देने के बाद पूछ रहा है सम रेंज, किसका सम करना है आपको, क्वांटिटी का सम करना है या रेट का सम करना है या फिर अमाउंट का। तो हम सिंपली यहाँ पर क्वांटिटी को ही सम करके देखते हैं कि भैया लैपटॉप कितना पीस हम लोग खरीदे हैं अभी तक। इसके लिए क्वांटिटी वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे, देन प्रेस एंटर। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको टोटल जो बता रहा है 25 बता रहा है। तो आप अगर लैपटॉप को हाईलाइट करें तो एक लैपटॉप यहाँ पे 2 पीस कर देते आप, अगर दूसरे लैपटॉप को हाईलाइट करें देखिए यहाँ 23 पीस कर देते हैं, तो टोटल क्वांटिटी कितना हो गया 25। लेकिन अगर हमको अब इसमें दूसरा प्रोडक्ट देखना है तो फिर से फार्मूला को हमको एडिट करना होगा और ये जो लैपटॉप की जगह अगर हम माउस देखना चाहें तो यहाँ पे हमको माउस टाइप करना होगा और उसके बाद एंटर कर देंगे। तो अब जो ये टोटल बताएगा वो माउस का बताएगा। आप माउस का भी क्वांटिटी देख सकते हैं, 3 पीस यहाँ माउस है आपका, और अगर माउस देखें इस लिस्ट में तो देखिए 22 पीस यहाँ माउस है, इसका भी क्वांटिटी 25 पीस है। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि बार बार हमको इस फार्मूला को एडिट करके प्रोडक्ट का नाम टाइप करना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट के नाम को हमको टाइप नहीं करना पड़े। ये जो प्रोडक्ट का कॉलम है इसमें एक ड्रॉप लिस्ट बना ले और यहाँ से जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करे उसका टोटल करके हमको यहाँ दिखा दे। इसके लिए आपको सबसे पहले तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना होगा। पहले की वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनता है, ऐसे फिर से आपको बता दूं, इसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना होता है। सिंपली जहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है उस सेल को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद डेटा मेनू में जाते हैं, इट मीन्स डेटा टैब में, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन ऑप्शन को चूज करते हैं। यहाँ अलाउ में आपको लिस्ट को चूज करना होता है और यहाँ पे सोर्स में आपको उस सेल रेंज को डालना होता है जिस सेल रेंज के डेटा को यहाँ आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो प्रोडक्ट में, और उसके बाद ओके कर देना होता है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट रेडी हो जाता है आपका। अब चलिए इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के आधार पे हम सम निकाल के देखते हैं कि प्रोडक्ट वाइज सम कैसे इजीली निकाला जा सकता है ड्रॉप डाउन लिस्ट के मदद से। इसके लिए भी वही काम करेंगे हम लोग, सम इफ लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। पहले बात हो रही है रेंज की, रेंज का मतलब प्रोडक्ट वाइज हमको टोटल देखना है तो प्रोडक्ट का रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा इस प्रोडक्ट में से कौन सा प्रोडक्ट का आपको देखना है उसको क्राइटेरिया में डालेंगे हम लोग। तो क्राइटेरिया में हम लोग ये जो प्रोडक्ट का जहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया था उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे कि इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से यहाँ पे जो सिलेक्ट करे उसका यहाँ पे सम हमको दिखाए। फिर उसके बाद कॉमा देंगे। फिर आप देख रहे होंगे सम रेंज मांग रहा है आपसे। सम रेंज में मतलब किस चीज का आपको सम करना है। तो पिछली बार हमने क्वांटिटी का सम करके दिखाया था, चलिए इस बार अमाउंट का सम करके देखते हैं। तो पूरे अमाउंट को सिलेक्ट कर लिए और ब्रैकेट बंद करके इजिली हम लोग एंटर कर लेंगे। अभी यहाँ पर टोटल 0 बता रहा है क्योंकि हमारा कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। भैया हमको माउस का टोटल चाहिए। जैसे ही माउस सेलेक्ट किया आप यहाँ पे देखिए माउस का टोटल अमाउंट आपको डिस्प्ले करवाने लगा है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, माउस यहाँ पर आपका था। आप अगर ये बात करें तो माउस का ये 1500 रुपया यहाँ था आपका और दूसरा माउस का जो प्रोडक्ट था यहाँ पे था। तो आप दोनों को ऐसे भी जोड़ेंगे तो 11,000 और 1500 टोटल 12,500 रुपया। ठीक है, तो इस तरह से आप दूसरा प्रोडक्ट अगर देखना चाहते हैं कि नहीं अब हमको कीबोर्ड का देखना है तो कीबोर्ड का टोटल आ जाएगा। आप देखना चाहते हैं MICR का टोटल आ जाएगा। तो इस तरह से अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाकर हम लोग सम इफ अप्लाई करते हैं तो इसमें आसानी से प्रोडक्ट वाइज टोटल हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका सम इफ फंक्शन जिसमें आप कोई एक कंडीशन अप्लाई करके उसके आधार पर उसका सम देखा जा सकता है। एक और फंक्शन है इसी में सम इफ से ही रिलेटेड, सम इफ्स। सम इफ्स का मतलब इसमें आप मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हो। जैसे अभी हम लोग सम इफ में सिर्फ एक कंडीशन लगाया था प्रोडक्ट का, आप यहाँ पर 2, 3, 4 मैक्सिमम 250 कंडीशन तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंपली 2 कंडीशन के साथ आपको दिखाते हैं कि भैया हमको वो प्रोडक्ट का और वो जिस कंपनी का हम चाहें उसी का टोटल दिखा देखना है भाई कि प्रोडक्ट में
लैपटॉप का, और सिर्फ उसी लैपटॉप का टोटल दिखाओ जो डेल कंपनी का है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ लैपटॉप हमारे पास HP कंपनी का है, कुछ लैपटॉप हमारे पास डेल कंपनी का है, ठीक है। अब इसमें हमको सिर्फ देखना क्या है, तो हमको सिर्फ डेल कंपनी का ही टोटल देखना है यहाँ पे। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे, तो सिंपली इक्वल टू सम इफ्स टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद जैसे भी आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, इसमें थोड़ा सा फार्मूला में चेंजिंग होता है। पहले आपसे सम रेंज पूछा जाता है, इट मीन्स किस चीज को आपको ऐड करना है, किस नंबर को आपको ऐड करना है, उस सेल रेंज को लीजिए। अगर हम चाहते हैं कि चलिए क्वांटिटी को ही हम ऐड करें, तो क्वांटिटी को ऐड कर लेते हैं। उसके बाद कॉमा देने के साथ ही आपसे पूछा जाता है क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया 1 में दो चीज पूछा जाएगा आपसे, सबसे पहले तो क्राइटेरिया रेंज उसका, फिर उसके बाद उसका क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया रेंज में हम सबसे पहला क्राइटेरिया जो लगाए हैं वो प्रोडक्ट का है, तो हम लोग यहाँ प्रोडक्ट के लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉमा देंगे, किस प्रोडक्ट को आप देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाए हैं, सिलेक्ट कर लेंगे इसको। फिर कॉमा देंगे अब क्राइटेरिया रेंज 2, तो क्राइटेरिया रेंज 2 मेरा कंपनी का है, तो कंपनी वाले कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग। उसके बाद फिर कॉमा देंगे। अब यहाँ पर कंपनी किस कंपनी का देखना है, उसके लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे मेरा बना हुआ है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सिंपली ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, आप अभी देख रहे हैं किस प्रोडक्ट का, लैपटॉप में किस लैपटॉप का भाई, किस कंपनी का, तो डेल कंपनी का। तो आप यहाँ पर अगर लैपटॉप में देखें तो लैपटॉप दो जगह मेरे पास डेटा है, एक जगह HP का डेटा है और एक जगह अगर लैपटॉप और ढूंढे यहाँ पे तो डेल का डेटा है। तो डेल का डेटा में आप देख रहे हैं कि हम क्वांटिटी को सम किए हैं, तो क्वांटिटी कितना दिखा रहा है, 23 यहाँ पे। अगर मान लिया जाए ये कंपनी का नाम जो लैपटॉप में HP लिखा हुआ है, इसको भी मैं डेल कर दूं। जैसे ही यहाँ पे डेल किए तो देखिए अब डेल कंपनी का लैपटॉप मेरे पास कितना हो गया, तो यहाँ 2 पीस हो गया, और यहाँ डेल कंपनी का लैपटॉप कितना पीस हो गया, 23 पीस। इट मीन्स यहाँ पे टोटल आपका क्वांटिटी 25 पीस। आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं, आपका लगा हुआ है ड्रॉप डाउन लिस्ट। आप कीबोर्ड देखना चाहते हैं, कीबोर्ड भाई डेल कंपनी का आपके पास एक भी नहीं है। चलिए कोई और कंपनी सेलेक्ट करते हैं, लेनोवो। तो लेनोवो का कीबोर्ड आपके पास 24 पीस है, आप देख सकते हैं कीबोर्ड यहाँ पे है लेनोवो, और यहाँ पर भी कीबोर्ड है आपका लेनोवो। दोनों में क्वांटिटी 12 पीस है, तो ये 24 पीस हो गया। तो ये जो सम इफ्स फंक्शन है ना, वो ड्यूअल और मल्टीपल कंडीशन के साथ आपको सम करके दिखाता है। आप यहाँ पे चाहे तो जैसे हमने क्वांटिटी को टोटल किया, आप यहाँ पे आप इस अमाउंट को भी टोटल करके देख सकते हो। उसके लिए बस आपको करना क्या होगा, जो सम रेंज था, जो सम रेंज हमने यहाँ पे क्वांटिटी का दिया था कि किसको सम करना है हमको, क्वांटिटी को। अब क्वांटिटी की जगह क्या सिलेक्ट कर लेंगे भाई, हमको नहीं क्वांटिटी का सम नहीं चाहिए, किसका सम चाहिए, अमाउंट का। बस बाकी सारा फार्मूला आगे सेट है आपका, क्राइटेरिया 1 2 और एंटर कर दीजिए। कीबोर्ड आपके पास लेनोवो का टोटल कितने का परचेज हुआ है, 7,68,000 का। आप देख सकते हैं ये कीबोर्ड है आपका लेनोवो का। यहाँ पे आपका 3,84,000 है और यहाँ पर भी सेम है, ठीक है। तो इस तरह से आप मल्टीपल कंडीशन के साथ अगर जोड़ निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं, किसका उपयोग करके, सम इफ्स का। तीसरा फंक्शन जो इसमें होता है, चौथा फंक्शन जो होता है वो है सम प्रोडक्ट आपका। इसका क्या काम होता है, तो सम प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि ये सम और प्रोडक्ट अगर दोनों को अलग अलग कीजिए तो सम का मतलब हम लोग जानते हैं कि जोड़ना होता है, और प्रोडक्ट का मतलब ये एक्सेल में जानते हैं कि मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो जैसे अगर मान लिया जाए कि मेरे पास ये कॉलम नहीं रहता और हमको सिर्फ यहाँ पे क्या दिया जाता है कि भैया इसका टोटल निकालो, क्वांटिटी इनटू रेट। अभी तो क्या है, अभी इसका टोटल करना होगा यहाँ से यहाँ तक आपको। इजिली आप क्या करोगे, यहाँ पे अल्ट इक्वल टू करोगे, सम आ जाएगा, ठीक है। 3889500 ये नंबर आ गया यहाँ पे। इसमें किए क्या है भाई, तो ये जो अमाउंट है आपका क्वांटिटी इनटू रेट का है, यानी कि ये जो 70,000 अमाउंट आया है कि 2 पीस आप डेल का लैपटॉप खरीदा आपने 35,000 रुपए के हिसाब से, तो 2 पीस का लैपटॉप का अमाउंट क्या हो गया, 70,000। ये जो अमाउंट आया सबको आपने टोटल किया। अगर इन केस मेरे पास ये कॉलम नहीं होता और यहाँ पे कहा जाता कि हमको टोटल निकाल के दिखाइए, हमारे पास ये अमाउंट का कॉलम नहीं है, ये कॉलम है ही नहीं, बस हमको यहाँ पे टोटल अमाउंट बता दीजिए कि टोटल अमाउंट कितना होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग जो फंक्शन इस्तेमाल करेंगे वो सम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। सम प्रोडक्ट ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। इसमें देखिए एक होता है अरे 1 और एक होता है अरे 2।
इसमें आप मैक्सिमम अरे भी लगा सकते हैं, 2 3 4 जितना। तो हमको क्वांटिटी का अरे फर्स्ट वन, ठीक है, कॉमा, सेकंड अरे किसका, रेट का, और ब्रैकेट को बंद करके एंटर कर दीजिए। देखिए टोटल आ गया आपका 3889500। आप पहले भी यहाँ पर बताए थे आपको कि टोटल कितना आएगा उसका। तो इसी को समझाने के लिए हमने लिखा है कि सम प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, सम मीन्स ऐड और प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। इट मीन्स क्या किया कि 2 इंटू 350,000 को मल्टीप्लाई कर दिया और जो था सबको आपस में वो सम करके बता दिया। आप ये सम निकालने के लिए पहले मेथड क्या करते थे, इक्वल टू क्वांटिटी इनटू रेट, एक का निकालते थे, ड्रॉप डाउन करते नीचे तक यहाँ तक, इसके बाद यहाँ पे आप सम फंक्शन या अल्ट इक्वल टू लगाते, तब ये सारा टोटल आता आपको। इस कॉलम के बिना भी हम टोटल निकाल सकते हैं, कौन सा फंक्शन का उपयोग करके, सम प्रोडक्ट नाम के फंक्शन का। उसके बाद आगे भी एक फंक्शन है इसमें, सम एस क्यू। इसका मतलब हुआ कि सम करेगा बट स्क्वायर करने के बाद। क्या करने के बाद, ध्यान से देखिए, सम करेगा लेकिन स्क्वायर करने के बाद। जैसे हमारे पास दो नंबर दिया हुआ है, नंबर 1 में 3 है मेरा और नंबर 2 में 2 लिखा है हमने। अब यहाँ पर अगर इसको स्क्वायर करें, 3 को स्क्वायर करें तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा आपका, और 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा आपका। तो 9 और 4 आपस में अगर ऐड करते हैं तो टोटल 13 आएगा, ठीक है। आप यही काम डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपको स्क्वायर करने की आवश्यकता नहीं है, बस सम एस क्यू टाइप किया आपने, ब्रैकेट स्टार्ट किया, फर्स्ट नंबर कॉमा सेकंड नंबर और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर दिया हमने। ये देखिए आ गया टोटल आपका यहाँ पे, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ पे वैल्यू चेंज करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि नंबर 1 में हमने 5 किया तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और 2 का स्क्वायर 4, 29 आ गया। मान लीजिए यहाँ पर हमने 3 कर दिया, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 था, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 25 प्लस 9 इज इक्वल 34 होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप स्क्वायर करके अगर आपस में ऐड करना चाहे नंबर को, तो उसके लिए एक फंक्शन इस्तेमाल होगा जिसका नाम है सम एस क्यू। उसके बाद इसमें दो और फंक्शन है, सम x2 my2 एंड सम x2 py2। ये दोनों का मतलब क्या होता है, तो ये दोनों का मतलब सिंपली समझ लीजिए क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। सम x2 my2 यानी कि सम करेगा किसका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। जैसे अगर यहाँ फर्स्ट नंबर 3 है, सेकंड नंबर 2 है, तो पहले इसका स्क्वायर कीजिए, 3 इंटू 3 9 और 2 इंटू 2 4। 9 में से माइनस करेंगे 4 को तो रिजल्ट कितना आना चाहिए यहाँ पे 5। यही काम करता है सम x2 my2। आप देख सकते हैं इज इक्वल टू सम x2 my2 ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट अरे कॉमा सेकंड अरे, ब्रैकेट को बंद, देन प्रेस एंटर। ये देखिए एक्स स्क्वायर किया यानी कि 3 इंटू 3 9, फिर 2 इंटू 2 4, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। आप ये फार्मूला नीचे भी अप्लाई करके देख सकते हैं। 4 का स्क्वायर किया तो 16, 3 का स्क्वायर किया तो 9, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा आपका। ठीक इसी तरह से एक फंक्शन है आपका सम x2 py2। इसका मतलब हुआ कि सम मीन्स जोड़ना, x2 मतलब फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, p फ्रॉम प्लस, देखिए m से यहां माइनस कर रहा था, यहां p से क्या होगा प्लस होगा, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसका मतलब क्या कि 3 का स्क्वायर करेगा प्लस 2 का स्क्वायर करेगा, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी कि यहां पर रिजल्ट कितना आएगा 13। देख सकते हैं आप इज इक्वल टू सम x2 py2 ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट नंबर कॉमा सेकंड नंबर ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखिए 13, ठीक है। सम का मतलब क्या, प्लस किया, 3 3 के 9 और 2 दूनी के 4, 9 4 कितना हो गया आपको 13 हो गया। अब इसी तरह से सम सीरीज में एक लास्ट फंक्शन बचा है जिसका नाम है सम x my2। इसका क्या उपयोग होता है, ठीक है। तो इसका उपयोग करना क्या है आपको, ये सिंपल सा काम करता है। ये सम मतलब क्या हो गया भाई, जोड़ना होता है, ये तो पता है हमको, x m y, ठीक है। मतलब हुआ कि x में से माइनस करेगा y को, इट मीन्स फर्स्ट नंबर में से माइनस करेगा सेकंड नंबर को, उसके बाद माइनस करने के बाद जो रेस्ट नंबर बचेगा उसको स्क्वायर कर देगा।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको निकालने के लिए पहले से निकाला हुआ था, यहाँ पे हम इसको फिर से टाइप करके निकालते हैं, सम x m y 2 ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट नंबर कॉमा सेकंड नंबर और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर दिया हमने। देखिए रिजल्ट 9 आ रहा है। अब कैसे 9 आ रहा है रिजल्ट, इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो अभी बताया कि सम का मतलब जोड़ना, किसको जोड़ेगा भाई, x माइनस वाई, x माइनस वाई, एक्स वैल्यू मेरा 5 है और y वैल्यू मेरा क्या है 2 है, तो 5 में से 2 को अगर माइनस करेंगे तो 3 बचेगा और ये लास्ट में फंक्शन में 2 है, इसका मतलब जो माइनस करने के बाद वैल्यू बचा उसका पावर 2, तो 5 में से 2 घटने के बाद 3 बचा था, तो 3 का पावर 2, तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। तो ये थे सारे सम सीरीज के फंक्शंस जो एक्सेल में बहुत ही यूजफुल हैं और इसका उपयोग करके आप लोग किसी तरह के काम की आसान बना सकते हैं, किसी भी तरह के डेटा को फिल्टर करके टोटल कर सकते हैं, सिंगल कंडीशन के साथ, मल्टीपल कंडीशन के साथ। इसी तरह से और फंक्शन से जुड़े जानकारी को लेने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट भी करें, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें ताकि इसी तरह के फंक्शंस और एक्सेल से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स आपके तक पहुंचते रहे और आप एक्सेल में डेटा एंट्री के काम को आसानी से करते रहें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।